प्रेस क्लब की आज जो परिचर्चा हमने यहाँ पर आयोजित की है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि अब तक विभिन्न प्लेटफार्मों पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही थी। हमारी इस परिचर्चा का आशय यह था कि हम नगर पंचायत के जो माननीय चुनकर आए हुए हैं उनसे चर्चा कर सकें। नगर की दशा क्या है, नगर की दिशा क्या है, विकास की दृष्टि से पिछले 2.5 साल होने को आए हैं, इस नगर परिषद की क्या उपलब्धि रही है, क्या पार्षदों के बीच में समस्या रही है, जनहित के कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक समाधान नहीं हो पाए, उसको लेकर हमने माननीयों को आमंत्रित किया था। सबसे पहले इस परिचर्चा में हम स्वागत करने के साथ साथ परिचय करा देते हैं। वार्ड क्रमांक 13 से श्रीमती शबीता कुमरे, वार्ड क्रमांक 3 से श्रीमती वर्षा गोल्हानी, वार्ड क्रमांक 11 से ममता सोनी जी हैं, नगर पंचायत की उपाध्यक्ष के रूप में विजूषा राजपूत वार्ड क्रमांक 4 से, जबकि वार्ड क्रमांक 5 से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू साहू हमारे बीच है। इसी के साथ साथ वार्ड क्रमांक 8 से संजय शुक्ला जी, वार्ड क्रमांक 14 से ज्ञानलाल सहलाम, वार्ड क्रमांक 2 से सीताराम चौकसे जी, जबकि वार्ड क्रमांक 15 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनेश बकोड़े जी हमारे साथी सुदीप तिवारी के साथ। हम सबसे पहले सेशन में महिला पार्षदों से समझने का प्रयास करेंगे कि इस वार्ड से जब से वो जीत कर आए हैं उनकी उपलब्धि क्या रही है, और इस दौरान 2-2.5 साल का समय जब गुजर चुका है तो उनके सामने किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा है। हम सबसे पहले मंजू साहू जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मंजू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 2.5 साल से आप पार्षद हैं, इसके पहले नगर पंचायत में पार्षद रहीं, अध्यक्ष का पद भी संभाल सकती हैं। वार्ड की जो समस्या है वह किस हद तक अब तक निराकरण हो पाया, और क्या आपके सपने हैं जिनको लेकर आपने जनता से वादा किया था, और क्या समस्याएं अभी भी यथावत हैं, और कौन सी उपलब्धि इस 2.5 साल में आपने प्राप्त की है? नमस्कार। जैसे कि आप उपलब्धि की बात कर रहे हैं, जैसे कि मेरे वार्ड की उपलब्धि के बारे में बताऊं तो समस्याएं तो और ज़्यादा बढ़ गई, उपलब्धि तो कुछ भी नहीं है हमारे द्वारा अभी तक। मतलब इस परिषद में जब से नई परिषद का गठन हुआ है, मेरे हिसाब से तो जो छोटे मोटे काम हैं 1-2 लाख के 1-2 काम वही हुए हैं। बाकी नई परिषद के द्वारा एक भी निर्माण कार्य, ना ही नाली का, ना ही रोड का, ना ही पोल का, लाइट का, बिजली का, पानी का, कोई भी समस्या भी हल नहीं हुई है। क्या ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपके वार्ड में है जो अभी तक चालू नहीं हो पाया? कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी उपलब्धि? ये समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ 2.5 साल से एक भी काम नहीं हुए हैं नई परिषद के माध्यम से, तो समस्याएं तो बहुत हैं। और मुख्य समस्याएं लोगों की यही होती हैं कि रोड, नाली और लाइट और पानी तो की समस्या तो उतनी नहीं है, लेकिन रोड, नाली और लाइट जैसे पोल वगैरह वो अभी एक भी नहीं लगे हैं, और ना ही एक भी नाली का निर्माण हुआ है। लेकिन वो जब मैं पिछले परिषद में अध्यक्ष थी उस समय की जो काम थे, एक नाली का हुआ है, और जैसे कि मैं सेल्फी पॉइंट का काम हुआ है। बस नई परिषद के माध्यम से एक भी निर्माण कार्य मेरे वार्ड में नहीं हुए हैं। क्या कारण रहा है कि आपके वार्ड में काम नहीं हुआ? क्या आप अपनी बात वजनदारी से सदन के सामने नहीं रख पाई, या आपकी सुनी नहीं गई? हमने अपनी बात तो हमेशा समय समय पर सदन के सामने रखी है, लेकिन हमारी बातों को हमेशा अनसुना किया गया है, और बस अपने ही उन्होंने चलाई है। जब से नई परिषद का गठन हुआ है, जो नई सरकार आई है, जो नए मुखिया आए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी चलाई है। जहाँ तक मैं एक विषय की बात करूं कि जब मैंने उनसे कहा कि आप हमारे वार्ड में काम क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो उन्होंने यही बोला, जो हमारी अध्यक्ष जी हैं, कि तुमने जब पिछली परिषद में पार्षद थी और अध्यक्ष थी तब तुम्हारे वार्ड के सारे काम हो चुके हैं, अब तुम्हारे वार्ड में कोई भी काम नहीं होंगे। तो तब मैंने उनको बोला कि आप वार्ड में चल के देखिए कि कितने काम हैं, लोगों की समस्याएं सुनिए। आप कभी किसी वार्ड में कभी जाती नहीं, आपको कैसे पता होगा कि मेरे वार्ड में कितने काम हैं और कितने नहीं हैं। चलिए, अब हम महिला पार्षदों के साथ साथ पुरुष पार्षद जो हमारे बीच वार्ड क्रमांक 8 से संजय शुक्ला है, उनसे हम ये जानना चाहेंगे संजय जी कि आपके वार्ड में अब तक कितने काम हुए हैं, इस परिषद की आपके वार्ड में क्या उपलब्धि है, या आपको इस परिषद से क्या उम्मीद थी, क्या हुआ है, क्या नहीं हो पाया है?
पूर्व से जो पूर्व के काम रह गए थे उसमें एक नाली का निर्माण हुआ है। जब मेरी चाची श्रीमती कल्पना स्थापक जी पार्षद थी, उनके कार्यकाल के भी कई काम बाकी हैं। फिर मैंने अभी नदी में बाढ़ आई थी, जब भी मैंने इस बात को उठाया था, नदी के काम के लिए उठाया था, नदी की सफाई के लिए उठाया था, तो भी काम नहीं हुआ। मेरे वार्ड की जहाँ से आमदनी है वो रोड नहीं बन पाई। कई बार मैंने इन लोगों से भी जाके बोला, नगर में सीओ मैडम से, अध्यक्ष मैडम, कई लेटर मैंने लिख के दिए हैं, उसके बाद भी मेरे वार्ड का कोई काम नहीं हुआ। और अभी बहुत भी काम बाकी है। अभी नदी का काम जो साफ़ सुथरा चल रहा था, पिचिंग का काम चल रहा था, वो भी रुक गया है। और उनके पास जाओ, काम बढ़ाते ही नहीं है, वो करते ही नहीं हैं, बस चल रहा है, काम चल रहा है, बस यही स्थिति है। हमने प्रयास ये किया था कि नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हों। उनकी पारिवारिक व्यस्तता रही होगी, पर हम ये चाह रहे थे कि पूरी परिषद आ जाए, और यह कार्यक्रम आज नहीं तय हुआ है। 6 दिन पहले से हम इसकी तैयारी कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, सीएमओ महोदय से भी हमारी माध्यमों से चर्चा हो पाई थी, और लगभग उनका आना नहीं हो पाया। अगर वे यहाँ आ जाती तो शायद सीधे सवालों के जवाब उनसे लिए जा सकते थे। बहरहाल वार्ड प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड की समस्या क्या है, समाधान। चूँकि नगर पंचायत अध्यक्ष, सीएमओ और पूरी परिषद के साथ मिल बैठ कर की जाती है। इनके बीच में अभी 2 पार्षदों की हमने बात की, इसके बाद हम और भी पार्षदों से समझेंगे। हम प्रयास ये करेंगे कि नगर पंचायत के जो मुखिया हैं, नगर पंचायत की प्रथम अध्यक्ष हैं, सीएमओ हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हो जाए। अभी इस सेशन में हम ज्ञानलाल सहलाम जी हैं, बहुत ही बुजुर्ग पार्षद हैं, एक लंबे समय से अपने वार्ड से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे समझते हैं। ज्ञानलाल जी, प्रेस क्लब की परिचर्चा में आपका स्वागत है। भैया मैं सबसे जयराम जी करता हूँ। वार्ड में बैठ के चर्चा कर लें सर। हाँ बोलिए भैया। आप बहुत लंबे समय से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सही है। मूलभूत समस्याएं हर वार्ड में होती हैं, पर इस परिषद की अगर बात करें तो इस परिषद में आपके वार्ड में अभी तक क्या उपलब्धि है जिसको लेकर आप जनता से बात कर सकें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नीस भैया, और मैं दुखी तो हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने बार अध्यक्ष महोदय से, सीओ महोदय माध्यम से, मौखिक तौर पे लेटर पैड के माध्यम से कई बार अपनी बात रखी, सुनी नहीं गई मेरी बात। आज कुछ काम अच्छे थे जो पहली परिषद के काम थे, होरी विश्वकर्मा के मकान से भुवन उइके के मकान तक रोड, जो रोड प्रथम यात्रा निकली विकास यात्रा अध्यक्ष महोदय जी की, उसमें भूमि पूजन किया गया, नारियल फोड़े गए। मैंने बोला भी उनसे कि माता जी ये नारियल और फोड़ रहे हैं कि विकास भी करेंगे अपन, तो काम चालू तो हुआ, उसका थोड़े दिन बाद भी कदम बंद हो गया। नहीं, अभी परिषद फिर बता रहा हूँ भैया, फिर अभी परिषद में छोटा सा काम हुआ हमारे विजयन उइके के मकान से देवस्थान तक, वो क्या बोलते हैं उसको, रोड का वो टॉप कोट हुआ है। और इसके बाद तो मैं समझता हूँ मेरे कोई काम नहीं है। अब छोटी झाड़ू नल, ये समस्या इतनी है कि कोई हिसाब नहीं। समस्या से बहुत परेशान है, काम तो हमारे वैसे भी नहीं हो रहे हैं। भाई साहब बैठे, इनसे भी मैंने कई बार अनुरोध किया हूँ आशीष भैया से कि भैया आप हमारे वार्ड का काम करवा। व्यक्तिगत मेरे और आपकी कोई बुराई नहीं है, मेरे कोई आपसे कोई गलत संबंध नहीं है, न सीओ मैडम से, ना आपसे। केवल लड़ाई मेरी आपकी विकास के साथ। मेरे वार्ड के हर वार्ड का काम करो, हम आपके साथ हैं। और रही बात भैया, और थोड़ी सी बात करूँ कि परिषद की जब भी मीटिंग होती है, कोई भी प्रस्ताव सामने आते, हम लोग जितने भी यहाँ बैठे प्रतिनिधि चुने हुए, कभी किसी ने कोई चीज़ आपका विरोध नहीं किया। वैसे अच्छे से पास करवा लेते हैं, उस पर इसके बाद इनकी मनमर्जी चलती है, इनको कहाँ करवाना है कहाँ नहीं करवाना, पर इनकी मर्जी है, पर प्रस्ताव तो हमसे करवा लेते हैं। अभी वार्ड नगर में 2 साल बेमिसाल का कार्यक्रम पूरी परिषद ने की थी। अध्यक्ष जी ने पंपलेट बंटवाए थे, तो लगभग कहते 4.5 करोड़ रुपए के काम नगर में होना बताए। जी। तो ये नगर में ही हो रहे होंगे? नहीं, अभी तो हमारे वार्ड हुई नहीं है, नगर में हो रहा है, इसकी बात नहीं। वार्ड में कहीं नहीं दिखा ही नहीं रहा। आप भी बताओ कहाँ दिख रहे हैं? कोई नाला है सिर्फ पंपलेट में छपे हुए जो काम, धरातल में नहीं। और तो चलिए, पार्षदों से हमारी चर्चा हुई, अब तक 3 पार्षदों से चर्चा हो चुकी है, और अब हम अपने साथी सुदीप तिवारी के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ निर्वाचित जनता द्वारा लखनऊ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, चाहे बड़े हों बूढ़े हों, सभी के द्वारा निर्वाचित यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। और आपको बताते चलें, बीते 2 साल से जो नगर परिषद के आम जनता हो, नागरिक हों,
बड़े हों बूढ़े हों सभी क्या झेल रहे हैं और क्या जनता के मन में चल रहा है, वह हम आपको लगातार अपने माध्यम से और हमारे जो बड़े भाई हैं नीलेश थापक जी, वह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कहीं हमसे चूक होती हो, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि हम जो भी दिखाएं निष्पक्ष दिखाएं। इसी कड़ी में हम चलते हैं वार्ड क्रमांक 13 की श्रीमती सविता कुमरे जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस परिकल्पना को लेकर और जिस मंशा को लेकर आम लोगों ने आपको परिषद तक पहुँचाया, नगर परिषद की दहलीज तक पहुँचाया, क्या वो मंशा पिछले 2 साल 2.5 साल से पूरी हो पाई है? क्या ऐसे काम हैं जो आपने नगर परिषद के माध्यम से करा लिए हैं जिससे आप अब 2 साल बाद आम लोगों के बीच में जब जा पा रही हैं तो वहाँ उनको मुंह दिखा पा रही हैं? बता पाएंगी? जी सर, मेरे वार्ड में तो सभी काम क्रम से हो रहे हैं। जी, जैसे हाँ, जैसे कि हम लोग कुछ काम होते नहीं हैं तो हम सीओ मैडम, अध्यक्ष मैडम से मिलकर बार बार फ़ोन लगा के अनुग्रह करके हम उनसे करवाते हैं, हो जाते हैं काम। जी, जैसे कोई काम 2 साल में ऐसे बहुत बड़ा काम ऐसा हो गया हो जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती रही हो और उससे निजात मिल गई हो, ऐसा कोई काम? जी, ऐसा तो कोई काम नहीं है हमारे, तो प्रायः सभी काम हो रहे हैं। आपके वार्ड क्रमांक जो 13 है वहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था है? जी, सब लाइट है, नल है, सभी है। आम लोगों को जो है सब सुविधाओं का लाभ जो है नगर परिषद द्वारा दिया जा रहा है? जी, कहीं से कहीं तक कोई शिकायत आपको नहीं है? कहीं से कहीं कोई शिकायत नहीं है। तो ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। वार्ड क्रमांक 13 की जो पार्षद हैं श्रीमती सविता कुमरे जी, वह बता रही थी कि किस तरीके से आम जनों तक और आम जन की जो मंशा है उनके अनुरूप नगर परिषद के चाहे सीएमओ हो या अध्यक्ष महोदया हों, उनके द्वारा लगातार काम हो रहे हैं। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 के सीताराम चौकसे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। आपसे जानना चाहेंगे चूँकि वार्ड क्रमांक 2 में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अवैध कॉलोनी का शायद वहाँ भी है, कुछ प्रकरण वहाँ हैं। और जैसा कि हमने जब वार्ड की परिक्रमा की तो आम लोगों से जब हमने जानना चाहा तो लोगों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, चाहे नाली की समस्या हो, 1-2 लोगों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि लाइट की भी समस्या वहाँ है। अब चूँकि वार्ड क्रमांक 13 की जैसे बात कर रही हैं सविता जी, वहाँ उस वार्ड की हमने ग्राउंड में रिपोर्टिंग नहीं ली है, जैसा उनके माध्यम से बताया जा रहा है। चूँकि प्रतिनिधि हैं तो स्वाभाविक सी बात उनकी बात मान ली जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मंशा है? और 2-2.5 साल में जब आप अपने मतदाताओं के बीच में गए तो क्या उनका रुख है आपके प्रति? रुख तो ये है कि ऐसे पूर्व में एक जो सीसी रोड स्वीकृत थी वही काम हुआ है, बाकी मेरे वार्ड में आज तक कोई किसी भी प्रकार का काम नहीं। जबकि सबसे बड़ा वार्ड लगभग दूसरे-तीसरे नंबर में आता है 15 वार्ड से। तो 2 नंबर वार्ड जो है बहुत फैला हुआ वार्ड है और बहुत सारा काम है, नाली से लेके, रोड से लेके, बिजली से लेके। जो लोग 3-3, 4-4 हज़ार रुपये टीसी कनेक्शन पटा रहे हैं तो शहर से लगा हुआ है जिसको अवैध बताया जाता है, जो कॉलोनी बच चुकी है। लोग बिल पटा रहे हैं, मकान टैक्स दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है जगह तक। इतना परेशान है आदमी की हद से ज़्यादा। आज तक कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, एक बहुत दिनों से एक बात मुद्दा चल रहा है कि चौकी से लेके 1 किलोमीटर सीसी रोड बनना था, जो सीताराम चौक से वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद ने मना कर दिया दस्तखत के लिए। ये मुद्दा मेरे वार्ड में खड़ा होता है, कुछ जनताओं द्वारा, कुछ इलीगल लोगों द्वारा, जबकि ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि पहले अतिक्रमण हटाया जाए, रोडों के नज़दीक पर घर बन चुके हैं, जगह जगह पानी भरता है, गड्ढे हैं, उस पर पुलिया डाला जाए और बिजली पोल हटाया जाए। उसके बाद रोड का सुचारू रूप से, अच्छे रूप से काम किया जाए। कभी मना नहीं किया इस बात को। वार्ड क्रमांक 2 की आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से जी टंकी डिस्पोज ये अपना बेसिक स्कूल के सामने जो जर्जर हो चुकी, फट चुकी पूरी तरह से, कब गिर जाए, कब कितने लोगों की मौत हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका मैंने 10 बार लिखित दे चुका हूँ परिषद पे, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं। मूलभूत समस्या की बात कर रहे हैं, सड़क की आपने चर्चा की है, चाहे नाली की व्यवस्था हो, पानी पेयजल की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, क्या स्थिति है वहाँ? कुछ भी नहीं। लोग पानी से परेशान, बिजली से परेशान, रोड से परेशान, नाली से परेशान। किस तरीके की परेशानी? क्या लोग क्या नाली में गिर रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, किस तरीके की परेशानी? नाली, पहली चीज़ तो नाली है ही नहीं। आधी जगह पे, कम से कम मेरे वार्ड पे आधी जगह पे नाली नहीं, कच्ची नालियाँ हैं, तो सब मच्छर है, ये है, वो है, सब पनपता रहता है। तो आपके द्वारा जब नगर परिषद में इसकी मांग की जाती है, बैठकों में प्रस्ताव पारित मैंने कई बार मांग किया, हर बैठक पर मैंने लिख के दिया,
और 50 आवेदन दे चुका, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। तो क्या लगता है आपको, कुछ क्या आपकी व्यक्तिगत कुछ है परेशानी, क्या लगता है? व्यक्तिगत परेशानी क्या, अब मेरी वार्ड की परेशानी है, मैं व्यक्तिगत पे क्या लूँगा इसको। तो ये हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद हैं जो कि अपनी समस्या बताने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। हमारे साथ पार्षद महोदय हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, जिनेश भकौड़े, वार्ड नंबर 15 से पार्षद। हम आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वार्ड क्रमांक 14 और वार्ड क्रमांक 15 का भी हमने जिक्र अपने चैनल के माध्यम से किया था, जहां बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारी समस्याओं का हमारे माध्यम से नगर परिषद तक पहुंचाने का प्रयास किया था। चाहे मकान की स्वीकृति की बात हो, पट्टे की बात हो, पानी की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वार्ड क्रमांक 14 की बात करें, वार्ड क्रमांक 15 की बात करें, लोग जूझ रहे हैं। जिस तरीके से नगर परिषद दावा करती है कि 2 साल बेमिसाल और करीब 60 निर्माण कार्य, अगर मैं सही हूँ 30 या 60 जो पत्थर हैं उनका भूमि पूजन नगर परिषद के प्रांगण में किया गया था और बहुत बृहद तरीके से नगर परिषद द्वारा 2 साल बेमिसाल का डिंडोरा और डंका पीटा गया था और यह कहा गया था कि 4.5 करोड़ के निर्माण कार्य बड़े ही सुगमता से किए जा रहे हैं, जिसका लाभ आम लोगों तक होगा। और उसकी एक वानगी हमने अपने चैनल के माध्यम से कल ही दिखाई थी, जहां वार्ड क्रमांक 14 और वार्ड क्रमांक 15 में सड़क मूलभूत समस्या है। सड़क जो है आप नागरिकों की जरूरत है, बेसिक ज़रूरत है, जो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो। सड़क का हमने बताया था कि सड़क की समस्या है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बिजली की समस्या भी वार्ड क्रमांक 15 में है। एक महिला थी जी, हम अगर आपने देखा हो जी, वो महिला बहुत दिन से रो रही है। नगर पंचायत जाती है तो वो कह देती कि पार्षद से आप लिखा के लाओ। मैंने अपना लेटर पैड में उस महिला को लिख के दिया कि आपको जो बोलता है जो लेटर पैड ले जाओ, और उसने लेटर पैड ले जाके देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी सीधे आरोप लगा देते कि तुम्हारा पार्षद नहीं बोल रहा है। ऐसे छोटे छोटे कामों के लाने लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रहा सवाल नाली का, मेरे यादव वार्ड में वार्ड नंबर 15 में एक नाली अंडरग्राउंड है जो कम से कम नगर पंचायत ने पिछले कार्यकाल में अंडरग्राउंड बनाई थी और 30 मीटर नाली रह गई थी जो रोड में पानी बह रहा था। एक बच्ची है जो आकांक्षा यादव, जो काफ़ी दिन से नगर पंचायत के चक्कर काट रही, मैंने भी लिखाया, लेकिन नगर पंचायत ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ 2 लेबर पहुंचा दी मात्र रोड तोड़ने के लिए। और उस लड़की ने अपने पास के पैसे से जो पाइप डाली और उसका निर्माण कराई। ये है नगर पंचायत की स्थिति। और इसका जो बिल रखा हुआ है और उसको कह दिए कि हम आपका पेमेंट कर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक उस बच्ची का पेमेंट नहीं किए, जिसका ये पेमेंट है। नगर पंचायत की नाली आज दिनांक तक नहीं बनाई उन्होंने। हमने अपने माध्यम से ऐसी बहुत सी समस्याएं। एक महिला नाली में गिर के खत्म हो गई। मैंने नगर पंचायत से निवेदन किया कि सर उस नाली का काम करवा दिया जाए। 15 चीपे भेजे थे, कुछ दिन बाद वो चीपे भी उठा के ले गए। तो जो छोटी छोटी समस्याएं रहा। एक रोड और बनी अभी राधे श्याम सोनी के मकान से मनोज मेहंदेले के घर तक रिकॉर्ड में है, बिल पेमेंट निकल गया, लेकिन उसको मुरारी यादव के घर तक समाप्त कर दिया गया और इस पर लिखा हुआ है कि ये मनोज मेहंदेले के घर तक रोड नाली बन गई। आपको बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं नीलेश थापक जी, वह भी कुछ सवालात हमारे माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे करना चाहेंगे। भाई साहब, अब तक नगर पंचायत जो नई नगर पंचायत काम कर रही है, 23/10/2022 को यह परिषद अस्तित्व में आई थी और अब तक जो हमको जानकारी प्राप्त है, सामान्य सभा की 9 बैठकें हुई हैं। कुल 7 बैठक हुई थी, परंतु 2 बैठकें निरस्त कर दी गई थी कोरम के अभाव में। जबकि पीआईसी की जो अब तक बैठक हुई है उनकी संख्या है 18 पीआईसी की बैठक हो गई है। पहला सेशन चल रहा है। यहाँ पर कुछ बातें हमारे सामने आई थी। सीताराम चौकसी जी, हम समझना चाहेंगे कि कुछ बातें हमारे बीच में आई थी जी कि कुछ पार्षदों ने नगर पंचायत में ये लेटर दे दिया है कि जो विकास कार्य है हमारे वार्ड में ना किए जाएं। लेटर पैड में ऐसा कुछ लिख के दिया गया था। मैं आपसे थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहता था कि क्या इस तरह की कोई घटना हुई और अगर हुई है तो क्यों हुई? नहीं, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया लेटर पैड में कि मेरे वार्ड में कोई काम न किया जाए। ऐसा कुछ हो तो बताया जाए, जनता द्वारा या किसी के भी माध्यम के द्वारा। वार्ड क्रमांक 3 से वर्षा गुल्हानी जी हमारे बीच में है। जैसा कि जानकारी है कि करीब 3 बार का जो कार्यकाल है, इनके परिवार से
उसका प्रतिनिधित्व करता है वार्ड क्रमांक 3 का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वार्ड क्रमांक 3 में कौन सी ऐसी समस्याएं थीं जो कि आप पिछली बार नहीं पूरा कर पाई थीं, जो इस बार आपने जनता ने आपको फिर से चुना और आपने उनको पूरा किया? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूँगी कि सन 2004 से मैं पार्षद हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड भी पार्षद रहे हैं, तो हमारा तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल में मेरे सामने तो पहली बार ये प्रेस वार्ता सामने आई है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि आपने इस वार्ता का आयोजन किया, उसमें हमको आने का अवसर दिया। इसके लिए मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा आपने क्वेश्चन किया कि कौन से काम नहीं हो पाए थे, तो वार्ड क्रमांक 3 पूरे शहर का सबसे बड़ा वार्ड है। लगभग 2000 वोटर हैं और दिनों दिन वोटरों की संख्या वहाँ बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से वहाँ काम तो इतने हैं कि 7-5 साल में भी हो ना पाए इतने। और अभी लगभग वहाँ से मेरे वार्ड से 6 से 7 रोडों का निर्माण हो चुका है। एक वहाँ पर बोर भी हुआ है और लगभग काम हो रहे हैं, क्योंकि वार्ड की आवश्यकता को देखते हुए वहाँ काम बहुत ज़रूरी हो गए हैं, तो इसलिए वहाँ काम होना है। और अभी वार्ड की जो स्थिति, जनसंख्या और क्षेत्रफल देखेंगे उस दृष्टिकोण से तो वहाँ 15-20 रोड भी बन जाए तो कम है उस वार्ड में। तो क्या आपको क्या लगता है कि विकास की जब धारा में रोड जरूरी है या रोड के अलावा भी कुछ ऐसे काम हैं जो जरूरी है? रोड के अलावा बहुत से काम हैं। जैसे वहाँ पट्टे बनना है लोगों के, बहुत से मुद्दे हैं, तो वहाँ लोगों के पट्टे भी बने हैं। ऐसा नहीं कि पट्टे पहले भी बने हैं और अभी भी बने हैं। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है वहाँ? हाँ, नहीं, बहुत से क्षेत्रों में नहीं है, बहुत से कहीं बस व्यवस्था है। वार्ड क्रमांक 3 इतना क्या विस्तृत होता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अभी से नहीं है या कुछ आंशिक तौर पर कहीं कर दी गई, कहीं नहीं की गई? नहीं, अभी इस कार्यकाल में तो अभी नहीं हुई, नहीं हुई। मतलब पिछली बार आप तीसरी बार जब आप हैं, तो क्या पिछली 2 बार में प्रयास नहीं किए गए थे कि स्ट्रीट लाइट वहाँ लगा दी? प्रयास बिल्कुल किए गए थे, मेरी तरफ से तो पूरे प्रयास किए गए थे, लेकिन उस समय क्या वार्ड छोटा था, छोटा वार्ड था, तो उस हिसाब से जितने काम थे हो गए थे 5 साल में। लेकिन अब धीरे धीरे वार्ड बढ़ता जा रहा है। क्या वार्ड इतना सीमित नहीं है कि यहाँ से अयोध्या बस्ती पहुँच मार, वहाँ से जाएंगे दीपक बांडे डॉक्टर के सामने से, फिर वहाँ से कृषि फार्म तक। लेकिन इसके अंदर जब अपन जाते हैं तो वार्ड हमारा कम से कम खेरे से कारा को टच होने जा रहा है और सरकारी जगह पर ही लोगों ने अपना फैला लिया है। तो उस हिसाब से रोड, पानी और पट्टे की समस्या वो तो समाप्त होने वाली नहीं है। तो इस हिसाब से वार्ड का विकास होना जरूरी है और मैं संतुष्ट हूँ कि कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। लोग आपसे भी संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट। झुग्गी झोपड़ी की बात अगर करते हैं तो कई जगह लाइट नहीं है, कई जगह पहुँचने की व्यवस्था नहीं है, जल भराव की स्थिति बन रही है, वहाँ क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के लिए मैंने बताया ना कि क्षेत्रफल वार्ड का बढ़ता जा रहा है, तो उस स्थिति से 5 साल भी कम पड़ जाते हैं वार्ड की रोडों के निर्माण। नहीं, मेरा मतलब ये है कि 5 साल तो ठीक है, क्या 5 साल का इंतजार करेंगे आप? क्योंकि 2.5 साल होने को आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि रोटा झील का जो विकराल रूप आया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित प्रताड़ित हुआ है तो मध्यम वर्गीय हो या डूब क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे माध्यम से बहुत पीड़ा व्यक्त भी की है। तो उसमें आपने अभी तक कुछ किया है क्या? चूंकि बरसात फिर आने वाली है, 2 महीने बाद आपका फिर बरसात चालू हो जाएगी, उसमें क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित मध्यम वर्ग हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अगर बाढ़ की स्थिति देखी जाए तो वार्ड क्रमांक 3 2 जगह से प्रभावित होता है। एक यहाँ से रोटा झील के यहाँ से पानी जाता है, सेकेंड वहाँ से आप जाएंगे खेरे से कारा रोड का वहाँ के नाला से। तो दोनों परिस्थिति में नगर पंचायत भी जो प्रयास करती है तो ठीक है, लेकिन हम अपना एक बाढ़ के हितैषी के हिसाब से, हमको ऐसा नहीं कि हम बाढ़ के पार्षद हैं तो ही लोगों की समस्याओं को सुलझाएं। हम वैसे ही जनहित के कार्य पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं और आगे भी करते हैं। बीच का 5 साल का कार्यकाल मैंने स्वयं 5 साल का छोड़ दिया था कि किसी को ना लगे कि आप ही हैं, तो दूसरे व्यक्ति को ही मौका दिया था। अवैध कॉलोनी की बात जब आती है वहाँ, तो सड़कें सभी जगह बन चुकी हैं? सभी जगह नहीं बन चुकी, कुछ जगह बन चुकी है। मैंने बताया ना, बाढ़ का विस्तार इतना है कि अभी 15-20 सड़क भी बन जाए तो कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 3 की वर्षा गुल्हानी हमारे साथ थी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सड़कों का निर्माण हो रहा है, कुछ सड़कों की आवश्यकता है, लेकिन बात वही अटक जाती है कि जब डूब क्षेत्र की बात आती है, भीषण बारिश की बात आती है, तो यही कह दिया जाता है कि 5 साल भी कम पड़ेंगे। बहरहाल, वार्ड क्रमांक 4 से हम बिजुषा राजपूत, जो कि वर्तमान में नगर परिषद की उपाध्यक्ष हैं, हम आपको बता दें कि पूर्व में जब नगर परिषद का गठन हुआ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से कुछ ऐसे मतभेद आए कि नगर परिषद के उपाध्यक्ष को किनारा करना पड़ा। आखिर क्या वजह थी कि आपको नगर परिषद से किनारा करना पड़ा? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। नहीं, हमारे वार्ड में कोई काम ही नहीं हो रहे थे और हमारे वार्ड वाले सब लोग कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहे। पिछले सत्र में 5 सालों में
बहुत काम हुए हैं, उसी के वजह से फिर से उन्होंने हमें पार्षद बनाए। तो बहुत अधिक वोटों से उन्हें हमें चुने थे, लेकिन इस कार्यकाल में सिर्फ 2 रोडें बनी हैं हमारी, वो भी पूर्व से स्वीकृत थी। और सबसे बड़ा मामला तो ये आ रहा है कि जो 2 साल बेमिसाल में पार्क बना है उसका पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन वो पार्क अभी से काम उसका चालू नहीं किया गया है। इन्हीं सभी कारणों से हम लोग अलग हुए हैं। मतलब पहले जो ट्यूनिंग आपकी थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तब तक ठीक चल रहा था। हाँ, लेकिन क्या आखिर कारण क्या था कि जब वो ट्यूनिंग बढ़िया थी तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको किनारा करना पड़ा वहाँ से? वही वार्डवासी हमसे बोलते थे कि काम नहीं हो रहे हैं, रोडें नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, तो यही मेन कारण था कि हम उनसे अलग हुए हैं। आपका वार्ड क्रमांक 4 काफी बृहद है, बहुत बड़ा है। जब आप घनसौर रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ के क्या हालात हैं? वहाँ के जो लोग, आप जब उनके बीच में जाती होंगी तो उनकी जो आशाएं हैं, कितना खरा उतरे हैं आप उसमें? वो ये हुआ था कि पिछले जो 5 साल ये हमारे हस्बैंड जो थे पार्षद पद पे, उस टाइम पे वहाँ की पूरी रोडें बन चुकी थी, तो सब लोग बहुत खुश थे। और इस सत्र में हमारी रोडें हम लोग बनवा नहीं पा रहे हैं। एक ही रोड बनी है उस साइड, ऊपर साइड जाती हुई, बाकी वहाँ कुछ काम नहीं हुआ, ना नाली बनी है ना कुछ हुआ। मतलब कुल मिला के सीधा आरोप लगा रहे हैं आप नगर परिषद? सीधा वो लोग, हाँ, हम उनको लगा रहे हैं। और आज तक वहाँ पे हमारे लिए बैठक का रूम बना था, और जैसे ही नई सीएम आई उन्होंने हमारा रूम हटा दी। हमारा बस नहीं, पिछले कई सालों से उपाध्यक्ष का रूम था, और अभी हमें महिलाओं के लिए किसी के लिए कहीं बैठने का कोई सेपरेट व्यवस्था नहीं है। वार्ड क्रमांक 11 से श्रीमती ममता सोनी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। उम्र में बड़ी हैं, काफ़ी बुजुर्ग भी हैं। आपसे सीधे मुद्दे पर आते हैं। वार्ड क्रमांक 11 में जब आप चुनी गई तो लोगों ने बहुत अपेक्षाएं की होंगी आपसे, कितना खरा उतरी हैं आप वहाँ? हाँ, बस एक ही काम हुआ 11 वार्ड में। कौन सा काम ऐसा? जी, नाली वाला। मैंने एक काम और होना था, मैंने वो नहीं हो पाया। तो हो सकता है नगर परिषद को लग रहा होगा कि वार्ड क्रमांक 11 को भूमि पूजन हो गई मानो जी, उसके बाद में काम नहीं हुआ। नहीं तो हो सकता है आपने अपनी बात वहाँ नगर परिषद तक नहीं पहुँचाई? नगर पंचायत की थी। हाँ, क्या बोले वो लोग? फिर भी काम नहीं हो पा रहा हमारा। तो अभी क्या शिकायत है नगर परिषद से? बस ये सड़क बनने हमारी, बाकी पूरे काम हो चुके हैं, बिजली, पानी, लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब है। तो ये हमारे साथ वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद थी, जो बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कह गई हैं। चलिए, पहले सेशन में हमने समझा कि वार्ड पार्षदों की समस्या क्या है। अब हम जो अगला सेशन चालू करेंगे वह है हमारे बीच में विभिन्न मीडिया संस्थानों से हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार भी यहाँ पर हैं, गणमान्य नागरिक भी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अब तक जो बात निकल कर आई है कि जो नगर पंचायत में पिछले 2-2.5 साल से जो कार्यकाल चल रहा था, उसमें जो पार्षदों ने अपनी मुंहजबानी बताई कि उनकी सुनी नहीं जाती। अगर जिम्मेदार होते तो हम उनसे ये सवाल करते, परंतु अभी यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। हमारा आपसे ये वादा है, हमारा यह प्रयास रहेगा कि नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत सीएम का वक्तव्य उनसे भी हम परिचर्चा करने की कोशिश करेंगे, और यह जो बात यहाँ निकल कर आई है, जो अभी तक पार्षदों ने अपनी पीड़ा को यहाँ व्यक्त किया है, उसको भी हम उनके साथ साझा करके उनका जवाब क्या आता है फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। अभी अगले सेशन में हम अपने मीडिया संस्थानों के जो साथी पत्रकार आए हैं उनके साथ कुछ जो बुद्धिजीवी नगर के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल पहले सेशन के लिए अभी अल्प विराम के लिए रुक रहे हैं। अगले सेशन में हम फिर आपसे रूबरू होंगे सुदीप तिवारी के साथ। मुझे फिलहाल दीजिए नमस्कार।